नमस्कार साथियों, एसएन पब्लिकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने स्वर संधि के 2 प्रकार पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार, वर्धी स्वर संधि। 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वर्धी स्वर संधि। ठीक है, वर्धी स्वर संधि। अब देखो वर्धी स्वर कौन कौन से होते हैं और इसका वर्धी स्वर नाम क्यों पड़ा। देखो वर्धी स्वर होते हैं स्वरों में ए और औ। ये कौन से स्वर है? वर्धी स्वर। ठीक है, और इन्हीं स्वरों के आधार पर इस संधि का नाम क्या बना? वर्धी स्वर संधि। अब देखो वर्धी स्वर कैसे हमें ये मिलेंगे, किन किन का संयोग होगा, किन किन का जब मेल होगा तब ये स्वर बनेंगे। ए और आ, ए और आ के साथ में अगर ए और आई आएंगे तब क्या बनेगा? आई बनेगा। ए और आ के साथ में जब ओ और औ बनेंगे, अब औ आएगा तब क्या बनेगा? औ। तो ये कौन से स्वर है? वर्धी स्वर। गुण स्वर हमने पिछली बार पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर हमने पिछली बार वो पहले प्रकार में पढ़ा था, गुण स्वर दूसरे प्रकार में पढ़ा था और अब पढ़ेंगे हम वर्धी स्वर। ठीक है, तो ये समझ गए आप। ए और आ का जब ए और आई के साथ में संयोग मेल होगा तब क्या बनेगा? आई बनेगा। ए और आ का जब ओ या औ के साथ में योग होगा तब क्या बनेगा? औ बनेगा। अब इसमें 2 ही नियम है, अब हमें ध्यान में रखना है इनके उदाहरण। ठीक, देखो देखें। अब उदाहरण देखें, अब हम सबसे पहले ए का, तो हम यहाँ इधर अपना सूत्र लिखते हैं कि जब ए और आ के साथ में क्या आएगा? ए और आई, तब क्या होगा? आप इन इधर इसको ध्यान में रखते हुए चलना है और फिर हम इधर उदाहरण देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण पिछली कई परीक्षाओं में आ चुका उदाहरण है, एक और एक। एक और एक की संधि जब हम बनाएंगे तो क्या होगा? देखो कैसे बनाएंगे। एक हमारा नियम है इसमें कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास में के और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण हमारे पास में ए। इन दोनों के साथ में क्या होगी? संधि होगी। पहला और अंतिम ये जो बचे हुए हैं ये अपना है जैसे जैसे लिखे जाएंगे वापस। देखो के में से हम क्या निकालेंगे बताओ? अपना स्वर निकालेंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। अब इधर क्या है हमारे पास में? ए। अब जब ए और ए, ये अ और ए मिलेंगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। देखो ए और ए मिलके क्या बनेगा? ए बनेगा, आई बनेगा, सॉरी आई बनेगा। अब ये आई किस में जाके मिलेगा बताओ? इस के में। अब मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था कमलेश। एक हम अब इसका जब हम संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा? देखो ये है जैसे जैसे बनेगा एक एक, के में जब आई मिलेगा तो क्या बनेगा? कई, और के अपना है जैसे जैसे। अब आप इन दोनों में अंतर समझ पा रहे होंगे, ले और कई। अब इसमें कौन सा ए है, इसमें कौन सा ए है? इसमें है मात्रा रहित और इसमें है मात्रा सहित। मतलब जहां मात्रा नहीं है वहां एक मात्रा होती है और जहां मात्रा एक होती है वहां मात्रा क्या होती है? 2 होती है। आप इस चीज का ध्यान रखना। ठीक, ये है एक और एक, क्या बनेगा? एक 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 एक। ठीक है ना। अब देखो आगे का उदाहरण देखते हैं। अब आगे देखो, धन प्लस एसी, धन प्लस एसी। हाँ, सामने शब्द है धन प्लस एसी। धन प्लस एसी में हम तोड़ेंगे तो देखो कैसे होगा। इस ने में से हम क्या निकालेंगे? स्वर निकालेंगे। स्वर है ने में ए। ए में जब हम इस ए का योग करेंगे तो हमारे पास में परिणाम क्या मिलेगा? वर्धी स्वर। वर्धी स्वर कौन सा वाला? आई वाला। अब जब ये आई किस में मिल जाएगा? वापस इस ने में। ने में जब यहाँ पर वापस मिलेगा तो क्या बनेगा? नई। अब इस नई में देखो क्या जो अपना है जैसे जैसे वापस लिखना, तो यहाँ हमने लिख दिया ध और यहाँ पीछे क्या लिख दिया? सी। तो क्या शब्द बना हमारे पास में? धनेसी। एक शब्द और है, ऐसा ही शब्द है जहां बहुत ज्यादा गलती होने की संभावना रहती है। वो शब्द समझ लो कौन सा है, बताता हूं। विथ प्लस ए। सुनो, ऐसे 3-4 शब्द हैं जिनको संधि विच्छेद में दिक्कत होती है। वो कैसे करेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो ते में से हम क्या निकालेंगे? इसमें एक आधा ते है ही है साथ में, और अब इसमें से हम क्या निकालेंगे?
स्वर और निकालेंगे तो दोनों ते आधे हो जाएंगे। तो इसमें से स्वर हमने ए निकाला, इस ए में से हमने क्या निकाला, ये ए निकाल लिया। अब इनका परिणाम आई। अब ये आई किसमें मिला दी हमने, इसमें। तो शब्द क्या बना हमारे पास में, देखो वित्तेषणा, वित्तेषणा है ना, वित्तेषणा। अब देखो गलती कहां होगी, वो हमारे सामने ऐसे लिख देगा वित्तेषणा, ठीक। गलती कहां करेगा, यहां कर दी। और बताओ निम्न में से असंगत युग्म या संधि सुमेलित नहीं है, तो बताओ कौन सी संधि सुमेलित नहीं। क्योंकि ऐसा ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कैसा होता है, सिंपल होता है, सीधा होता है। तो ऐसा कौन सा शब्द एक हमने और पढ़ा था अभी, ऐसी, वित्त प्लस ऐसी, वित्तेशी, वित्त प्लस ऐसा, वित्तेषणा। काफी ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। वर्ती स्वर संधि में ज्यादा और कहीं दिक्कत नहीं होती, इसमें कुछ एक उदाहरण है और वो भी इन्हीं शब्दों में से हैं, ठीक। और उदाहरण देखो पूछा जाने वाला उदाहरण है हित प्लस एसी। एसी का मतलब चाहने वाला, हित, हित का मतलब इस हित में से हम क्या निकालेंगे, स्वर निकालेंगे ए, फिर क्या बनेगा आई, और ये आई किसमें मिला देंगे, इसमें। तो क्या बना, हितैषी है ना, हितैषी। अब बताओ हितैषी बन गया, देखो शब्द, शब्द क्या हमारे पास में एसी, ये ध्यान में रखना है, एसी ऐषणा ये शब्द होते हैं। अब हम आगे चलते हैं ओ की उदाहरण की तरफ, और काफी उदाहरण है इसके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब जैसे एक और बता दूं मैं आपको उदाहरण, देखो सदा प्लस एव, क्या होगा बताओ, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव में होगा दा, दा में से क्या निकल जाएगा, आ निकलेगा। आ के सब एक, आ के साथ जब ए का योग होगा तब बनेगा क्या, आई, और वो आई किस में मिलेगा, इस दे में। क्या बन जाएगी संधि, सदैव, ठीक। अब देखो ओ का उदाहरण, औ का उदाहरण देखते हैं। ये तो हो गया आई का उदाहरण। अब हम देखेंगे ओ का उदाहरण, ओ और औ का उदाहरण, ठीक है ना। ये औ क्या बन जाएगा, औ। औ के भी कम ही उदाहरण है। वर्दी स्वर संधि में मैंने बता दिया कि क्या पूछा जाएगा और क्या गलती होगी, क्यों वो पूछेगा इस संधि को, ठीक। अब देखो इसके उदाहरण, इसके उदाहरण आप देखो महा प्लस ओज, महा प्लस ओज, आ क्या बचा पीछे है सीधा, प्लस ओ। जब इन दोनों की संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनाएगा, देखो आ और ओ, आ और ओ मिलके क्या बना, ओ बना। ओ क्या, औ बना। ये देखो औ, औ किसमें मिलेगा, है में, तो क्या बनेगा शब्द महोज, ठीक। परम प्लस औदार्य, परम प्लस औदार्य, इसका ए, इसका औ, क्या बनेगा बताओ, औ। ये औ किसमें मिलेगा जाके, इस में। तो क्या शब्द बना हमारे पास में, पर है जो जैसे कि में औ मिला तो क्या बना, मऊ। और पीछे क्या बचा, इधर देखो दारी, परमोदारी। आई समझ में। एक शब्द देखो आप, महा प्लस औषधि, ठीक। क्या बनेगा बताओ, आ और औ, औ बनेगा, और वो औ किस में मिलेगा, है में। है में मिलेगा तो क्या होगा, महौषधि। अब देखो इसमें दो शब्द हैं, एक है औषधि और एक है औषध। ध्यान में रखना ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। अगर ऐसे आ गया महा प्लस औषध तो भी शब्द है शुद्ध महौषध, महा प्लस औषधि आ गया तो भी शब्द शुद्ध है महौषधि। अब ये नहीं होगा महौषधि है महौषध हो जाएगा, या महौषध है महौषधि हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। जो है जो शुद्ध है, औषध भी शब्द शुद्ध है, औषधि भी शब्द शुद्ध है। लेकिन यहाँ पीछे औषध है तो औषधि होगा, और यहाँ औषधि है तो औषधि भी होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ती स्वर संधि के दो अपवाद जो अधिकतर पेपरों में पूछा जाता है।
अधिकतर अपवाद कौन से हैं, दो जो पूछे जाते हैं, स्व प्लस ईरिणी, ठीक है, स्व प्लस ईरिणी। एक है अक्ष प्लस उहिनी, एक तो है स्व प्लस ईरिणी, एक है अक्ष प्लस उहिनी। अब देखो हमने गुण स्वर संधि पढ़ी थी, गुण स्वर संधि के क्या नियम थे, ए और ई या आ और ई इनका संयोग होगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, ए बनेगा। ए और उ और आ और उ इनका जब संयोग होगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, ओ बनेगा। और वर्ती स्वर संधि के हमने पढ़ लिए क्या, ए और आ के साथ में अगर ए या आई होगा तो क्या बनेगा, ये आई बनेगा। और इसका ए और आ के साथ में अगर क्या होगा, ओ या औ, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। ठीक, गुण स्वर संधि अपने पास में ये है और वर्ती स्वर संधि अपने पास में वो है। अब इनमें देखो कौन सी संधि है, कौन सी होनी चाहिए। अब इसका अगर हम देखें तो क्या बनेगा, देखो वह में से हमने क्या निकाले बताओ, अगर मैं इसको एक बार हटाऊं, वह में से हमने स्वर निकाला तो स्वर निकला हमारे पास में ए, इधर हमारे पास में कौन सा स्वर है, ई। अब बताओ हमारा नियम क्या कहता है कि ए और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। अब ये ए किस में मिलेगा, इस वे में मिलेगा, फिर वे कैसे बनेगा, वे बनेगा, और फिर पूरा शब्द कैसे बनेगा, स्व प्लस ये अपना जो पीछे बचा जो स्व प्लस ऋणी। ठीक, ये शब्द अशुद्ध है। शब्द कौन सा शुद्ध है, श्वेरिणी। श्वेरिणी का मतलब क्या होता है, नदी। देखो शब्द कौन सा शुद्ध है, श्वेरिणी। अब ये अपवाद है, अब अपवाद है तो इसमें संधि कौन सी मानी जाएगी बताओ, अपवाद किस संधि का है, अपवाद है गुण स्वर संधि का। अपवाद में होने के कारण ये संधि किस में चली गई, ये चली गई संधि वर्ती संधि में। परिणाम के आधार पर ही संधि का नामकरण किया जाता है, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ये नहीं है कि संधि विच्छेद के आधार पर संधि का नामकरण नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। क्यों, देखो हमारे पास में है ए और ई, अगर संधि विच्छेद करें तो हमारे पास में आता है ए और ई, और ए और ई परिणाम किसका होता है, ए और ई परिणाम होता है ए का। जबकि हमारे पास में परिणाम क्या आ रहा है, परिणाम हमारे पास में आ रहा है आई, और आई तो इसका होता ही नहीं गुण स्वर संधि का, आई होता है परिणाम है वर्ती स्वर संधि का। और परिणाम के आधार पर ही हम संधि का नामकरण करते हैं, इसलिए स्वेरिणी में कौन सी संधि होगी, वर्ती स्वर संधि। हुआ एक क्लियर आपके। अब देखते हैं दूसरा, बहुत बार पूछा जाता है आरपीएससी के द्वारा। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं दूसरा, अक्ष प्लस उहिनी। देखो अक्ष प्लस उहिनी में ही सेम टू सेम यही चक्कर है। क्या हुआ, देखो क्षय में से हमने क्या निकाल लिया, स्वर। क्षय में से हमने स्वर निकाला ए, पीछे हमारे पास में बचा क्या, उ। अगर हम नियमों को देखें तो किस संधि के हैं, देखो ए और उ, ए और उ बनके क्या बनता है, ओ। दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, ओ। बनना क्या चाहिए, अब इस शब्द को अगर हम इस नियम से देखा जाए तो ये ए, क्षय में ओ मिला तो क्या बना, क्षो और हिनी। ठीक है, अब देखो अब हुआ क्या, ओ है। अब नियम में से ये बनता है, लेकिन बनी कौन सी संधि, ओ बनी। यहाँ संधि का परिणाम अक्षोहिनी नहीं होता। अक्ष का मतलब होता है धुरी, उहिनी का मतलब होता है सेना। मतलब जो अक्ष पर डटी रहने वाली सेना होती है उसको क्या बोलते हैं, अक्षोहिणी। मतलब एक जगह डटे डटे रहना, सेना एक जगह डटी रहती है उसको अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का मतलब क्या होता है, सेना। अब देखो शब्द क्या होता है, अक्षोहिणी। जो परिणाम से बना वो शब्द अशुद्ध होता है और ये शब्द शुद्ध होता है। परिणाम के आधार पर कौन सा शब्द, कौन सी संधि होगी, वर्ती स्वर संधि। नियम के हिसाब से कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। समझ गए। तो इसका मतलब है इसमें गुण का तो कहीं लेना देना है नहीं, सूत्र बन रहा है गुण का, लेकिन परिणाम के आधार पर होती है। तो इसका ध्यान रखना आप, कौन सी स्वर संधि होगी, वर्ती स्वर संधि। ठीक, और भी काफी उदाहरण है इसके, आप देखना किताबों में। और अब बिल्कुल छोटी सी संधि है, इसमें तो केवल ऐसी ऐसना एक की है। जैसे एक और बता दूं मैं आपको उदाहरण इसका, एक उदाहरण है इसका, मत प्लस एक की है। ठीक,
एक है आपके पास में उदाहरण है महा प्लस ऐश्वर्य, एक उदाहरण है आपके पास में स्व प्लस ऐच्छिक। अब देखो इनमें क्या समस्या है, अभी हमने शब्द पढ़ा था एक ऐसी और एक पढ़ा था हमने ऐसा, समझे आप? दोनों में क्या है देखो, इसमें क्या है ये है ध्यान रखना, और इसमें क्या है समझ गए? इसमें थे केवल ए और इसमें क्या है आई, मत प्लस ऐक्य, महा प्लस ऐश्वर्य, स्व प्लस ऐच्छिक। अब जब इनकी संधि बनाएंगे तब क्या क्या बनेंगे देखो, ते में से ए और ए में से ए निकाला तो क्या बना, ए और वो ए मिलके क्या बना, आई बना, आई बना तो क्या बना शब्द बताइए कि काफी पूछे जाने वाले शब्द है। महा प्लस ऐश्वर्य में आ और आई मिलके क्या बना, आई, आई बना तो क्या बनेगा, वो आई कहां मिलेगा जाके इस है में, देखो यहां से ऐसे, ठीक है, क्या मिलेगा, क्या बनेगा शब्द महेश्वर्य। अब शब्द क्या हमारे पास में स्व प्लस ऐच्छिक, देखो इक प्रत्यय के कारण ई क्या हो गया, इच्छा का ई क्या, इच्छा का ई क्या हो गया, आई बन गया, ठीक है ना, उस जब प्रत्यय पढ़ेंगे उस वक्त में पढ़ेंगे हम, ये आई बना। अब ये आई और ए मिलके क्या बनेगा, आई बनेगा, तो शब्द क्या बनेगा हमारे पास में स्वैच्छिक, शब्द क्या बनेगा स्वैच्छिक, ठीक है। तो आप इन शब्दों का ध्यान रखना, वर्ती स्वर संधि के यही उदाहरण है और यही उदाहरणों में इन उदाहरणों का हमें ध्यान रखना, मतलब एक के होता है ईश्वर होता है और ऐच्छिक होता है, और ऐसी और ऐषणा होता है, ना कि ऐसी होता है, ना कि ऐषणा होता है। और पेपर में वो ये मिस्टेक कर देगा आपके, ऐसी दे देगा और असंगत हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे यण स्वर संधि, कौन सी संधि है, स्वर संधि का चौथा पार्ट है यण स्वर, यण संधि। देखो यण में क्या होता है कि जब हम संस्कृत में हम पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन, संस्कृत में स्वर को कहते हैं अच और व्यंजन को क्या कहते हैं हल, व्यंजन को क्या कहते हैं हल। और ये रे ले और वे, इन व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं, कौन से व्यंजन कहते हैं, यण व्यंजन। यण व्यंजन कौन से होते हैं संस्कृत में, ये रे ले वे, और संस्कृत शब्दों की संधि होती है, तो इसलिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं यण स्वर, यण संधि। तो अब यहाँ स्वर नहीं है, ये स्वर थोड़ी है, ये तो व्यंजन है, इसलिए हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं यण संधि। पिछली बार हम कौन सी पढ़ रहे थे दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि स्वर कौन से थे दीर्घ थे। फिर हम पढ़ रहे थे गुण स्वर संधि, स्वर कौन से थे वो गुण स्वर थे, कौन कौन से थे ए और ओ। फिर हम पढ़ रहे थे वर्ती स्वर संधि, स्वर में वर्ती स्वर कौन से थे आई और औ। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं यण संधि, यण संधि में यण स्वर संधि नहीं है, क्योंकि यण में स्वर है कहां बताओ, ये रे ले वे, ये स्वर थोड़ी है, ये तो व्यंजन है। और ये व्यंजन किसके, संस्कृत के, और संस्कृत के व्यंजनों को क्या कहते हैं, ये रे ले वे कौन से व्यंजन होते हैं, यण व्यंजन होते हैं। इसलिए संधि का नामकरण क्या हुआ यण संधि। अब यण संधि का परिणाम क्या होगा, यण स्वर यण व्यंजन होगा। तो यण व्यंजन होंगे वो संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। अब इसके क्या होंगे देखो, इसके भी तीन नियम हैं, ई और ई, इनके साथ में अगर इनके अलावा कोई भी अन्य स्वर आ जाए, असमान स्वर, इनके अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इनका क्या हो जाएगा, इनका किसका, ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ऊ और ऊ, इनके साथ में अगर असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो याद रखना ऊ का क्या हो जाएगा वे। अगर री, री के साथ में अगर री के अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए, री के साथ में री के अलावा कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इस री का क्या हो जाएगा रे। अब ले क्यों नहीं होता है,
क्योंकि ले से कोई संधि का परिणाम नहीं बनता है। अब इन्हीं से संधि ध्वनि उच्चारण के आधार पर संधि का वर्गीकरण किया गया। अब ले से कोई संधि नहीं निकलती है। री का रे, ऊ का वे, ऊ वे, ई ये होता ना, तो ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ऊ का क्या बन जाएगा, वे बन जाएगा। और री का क्या बन जाएगा, रे बन जाएगा। अब हम इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट संधि है कौन सी संधि, यण संधि। आप भूल जाओ दूसरी संधियों को, लेकिन आप एक तो यण संधि को मत भूलना और एक है गुण स्वर संधि को मत भूलना, क्योंकि ज्यादातर अगर स्वर संधि से उदाहरण पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। आजकल अयादी में से भी शुरू कर दिए गए, लेकिन ज्यादातर इन्हीं में से होंगे, ठीक है ना। अब इनके उदाहरण देखते हैं हम। देखो ई के उदाहरण देखते हैं। ई का मैं यहाँ आपके पास में लिख देता हूं, इधर ई और ई के बाद में अगर ए समान स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा बताओ। ई का बनेगा, इसका नहीं बनेगा, ये फिर उसमें मिल जाएगा जाके। ई का क्या बन जाएगा, मैं यहां लिख दूं, ई का क्या बन जाएगा, ये। और परिणाम में हमारे पास में क्या बनेंगे, ये में ये, वे और रे। अब हम देखते हैं उदाहरण इसके। देखो ई में काफी उदाहरण है। ई के उपसर्ग सारे यण संधि के उदाहरण है। अगर आपने उदाहरण देखे हमने, तो देखो 7 ऐसे उपसर्ग हैं ई के जो किसमें है, यण संधि में है। अभी देखते हैं कैसे, कौन कौन से वो 7 उपसर्ग है। देखो अभी उदाहरण भी देखेंगे। अधि, अभी, अति, परि, प्रति, नी, वी। अब देखो एक एक उदाहरण दूं आपको मैं, फिर आगे आप और देखते रहना उदाहरण। काफी उदाहरण है इसके। देखो अधि का उदाहरण मैं अगर दूं आपको, तो देखो सबसे पहले अधि प्लस अक्षी भी होता है, अधि प्लस अक्ष भी होता है, दोनों ही सही है। अक्षी या अक्ष, अक्षी का मतलब होता है आंख, अक्ष का मतलब होता है सामने। तो देखो अधि प्लस अक्ष। अब देखो कैसे बनेगी इसकी संधि, अगर मैं यहां करूं, धे में क्या है, अगर हम इसको मैं यहां लिखूं अधि प्लस अक्ष, अब हम किसमें होगी संधि, अंतिम, और इसका प्रथम, इसका अंतिम कौन सा है, ध। ध में से हमने क्या निकाल लिया, ई। अब संधि किसमें होगी, इधर वाले प्रथम में। अब संधि किसमें होगी, दो स्वरों में होगी संधि, स्वरों में होगी तो ए और ई और ए। अब हमारा नियम देखो, ई और ए, मतलब इधर क्या है, ई है, इधर ई है, इधर ई के अलावा कोई भी, मतलब ई और ई के अलावा कोई भी असमान स्वर है, तो इनका परिणाम क्या होगा, क्या दिखा है, हमने क्या लिखा था, ये। और ये किसका परिणाम होगा, इसका नहीं होगा, परिणाम होगा इस ई का। तो ई का क्या बन जाएगा, ये। ई का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना, संधि हो गई हमारी, अब इस संधि को हमें वापस करनी है। अब देखो ए है जैसे जैसे लिख दिया, धे में ये मिलाएंगे। हम पिछली बार भी ऐसे ही कर रहे थे कि जो भी स्वर बन रहा था तो वो हम जहां से हमने छेड़खानी की वहां मिलाएंगे, तो वो अभी ये स्वर रहित है और फिर वो स्वर रहित हो जाता। अगर इसमें समझ लो ए मिलाते तो क्या बनता, धे पूरा बनता। लेकिन अब हमारे पास में जो व्यंजन है, धे मिलेगा, धे में व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा, आधा धे लेना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, आधा धे। अब देखो ये बचा है, इस ये में पीछे वाले ये स्वर मिलेगा, ये तो है यहाँ, ये अपना है जैसे जैसे, ये ए इसमें मिलेगा तो क्या बनेगा, ये में जब स्वर बन जाएगा तो ये पूरा बनेगा, और ये पूरा बनेगा तो हमने ये लिख दिया, और ये पीछे क्ष लिख दिया। तो क्या लिख दिया हमने, अध्यक्ष। आया समझ में। तो अध्यक्ष में कैसे हुई संधि, इसका स्वर निकाल हमने, ई बना, और ई के बाद में असमान स्वर मिला, तो इस ई का क्या बन गया, ये बन गया, और ये बनते ही ध्यान आधा रहेगा, और इस ये में ये ए मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा, और ये जो है जैसे जैसे लिख दिया। तो पहला अपने पास हो गया अधि, अधि का हो गया। काफी उदाहरण है अधि के भी। अब हम लेते हैं उदाहरण अभी का। देखो अभी, अभी प्लस अंतर, सेम वैसे ही करना है। भी को तोड़ना है, और भी को जब तोड़ेंगे तो पीछे बचेगा भे, और भे में हम क्या मिला, भे से हमें क्या मिला, ई, और ई में हम क्या मिला देंगे, ए। और जब ई में ए मिलाएंगे तो ई का क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब क्या होगा,
देखो वापस अगर लिखते हैं हम तो ए कौन सा ये वाला, भे में हम ये मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो अपना भे स्वतंत्र रहेगा। ये में जब ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा ये। और फिर ये ए के ऊपर है तो हम यहाँ लिख दिया और तर, तो शब्द क्या बना, अभियंतर। अभ्यंतर, आगे समझ में, अभ्यंतर एक शब्द होता है हमारे पास में, अभ्यंतर एक शब्द होता है हमारे पास में अभ्यंतर। शब्द शुद्धि का शब्द है ये, तो अभ्यंतर शुद्ध होता है अभ्यंतर, अभ्यंतर अशुद्ध होता है। और अभ्यंतर में कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि। अगला उदाहरण देखते हैं, सॉरी यण संधि। अगला उदाहरण देखते हैं, अभी हो गया। अब अभी के बाद हम देखते हैं उदाहरण अति। अति प्लस उक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। शब्द शुद्धि बनेगी जब संधि बनेगी इसकी, तब देखो ते में से क्या निकालेंगे, ई निकालेंगे, ई के बाद में उ, ई के साथ में एस समान स्वर है, ई के साथ में एस समान स्वर है, तो ई का क्या बन जाएगा, संधि के नियम के हिसाब से ये बनेगा। फिर अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अपना है जैसे जैसे ते आधा बचा हमारे पास में, ते आधा लिख दिया हमने। अब हमारे पास में क्या है, देखो ये में उ मिला तो क्या बना यू, इतनी देर ये में ए मिल रहा तो बना रहा था ये, अब ये बना यू, और ये जो ती है जैसे हमने लिख दिया। बताओ शब्द शुद्धि का है नहीं ये शब्द कैसे है, देखो अत्युक्ति और अत्योक्ति शब्द शुद्धि में कैसे देंगे, अत्योक्ति। अत्योक्ति क्या है, गलत है, शब्द कौन सा शुद्ध, अत्युक्ति। तो ये हुआ अति का। अब हमारे पास में शब्द है परि। अब देखो परि, परि में हम शब्द मिलाते हैं अटन। अटन का मतलब होता है भ्रमण, परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर घूमना, क्या है पर्यटन। अब देखो इसका भी क्या होगा, रे, ई निकल गया इसका, और पीछे क्या बचा ए, तो ए ई के साथ में ए समान स्वर आया तो क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा। अब हम इसको है जैसे जैसे लिखेंगे, तो देखो पे है जैसे जैसे लिख दिया। अब ये आधा रे है, आधा रे है तो आधा रे ऊपर जाएगा, अब किसके जाएगा देखो, अभी तो एक बार छोड़ो, ये में ए मिला तो क्या बना ये टन, टन। अब बताओ ये रे कहां लगेगा, यहां थोड़ी लगता, यहां लगेगा रे। तो इससे जहां रे लगा हुआ है उससे पहले बोला जाएगा रे, तो पर्यटन, पर्यटन, रे पूरा नहीं बोला जाएगा, पर्यटन, ठीक है ना। तो परि प्लस अटन, पर्यटन, ठीक। अब हम उदाहरण देखते हैं प्रतीका। प्रति प्लस आशा, देखो प्रति प्लस आशा में क्या होगा, ते के साथ में ई निकलेगा और ई में जब आ मिलेगा, जब ए समान स्वर मिलेगा, ई का हमारे पास में पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये होगा तो क्या होगा, प्र ते आधा, ये में आ मिलेगा, अभी ये में ऊ मिला था तो क्या बना था, अत्युक्ति में यू बना था। अब हमारे पास में ये में आ मिलेगा, ये में आ मिलेगा तो क्या बनेगा या, और ये सा, तो क्या बना हमारे पास में शब्द प्रत्याशा, ठीक है। नी और वी, अब बचे हमारे पास में नी और वी। अब हम नी का उदाहरण देखते हैं। नी में हमें मिलाते हैं ऊन, क्या बनता है बताओ, इधर ने, इधर ई निकल गया, इधर ऊन, क्या बना इस ई का बना ये, ई का क्या बना ये। ने में जब ये मिलेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ने अपना है जैसे जैसे आधा बचेगा। ये में जब ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा यू, यू कौन सा बनेगा, ये वाला यू, क्योंकि ऊ भी यही है, और अपना ने मिल जाएगा जाके पीछे, तो क्या बना न्यून। अब हम उदाहरण देखते हैं वी का। देखो वी प्लस अस्त, वी प्लस अस्त, वी में देखो क्या होगा, ई निकलेगा तो पीछे क्या बचा वे, और वे में से जब ई निकाला और इधर ए बचा, इन दोनों में से ई का क्या बन जाएगा। अब आपके अगर ये दिक्कत है कि यहाँ क्यों हो रही है संधि, यहाँ क्यों नहीं हो रही, तो देखो संधि हमेशा स्वर के साथ में होती है, और वी का अंतिम वर्ण यही है, ठीक है ना। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई है, ना कि वी है, ठीक है ना। तो वी
भाई स्वर पहले होगा या व्यंजन पहले होगा? पहले व्यंजन होगा और फिर होगा स्वर, तो इसलिए पहले व्यंजन है फिर स्वर है। अब देखो ये रहा पहले व्यंजन फिर स्वर। अब ये में ए मिलेगा, ना कि ए ये में मिलेगा। ए नहीं मिलेगा, ये पीछे से आके मिलेगा इसमें, ठीक है ना कि स्वर के अंदर व्यंजन पीछे का मिलता है, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, ये आधा बचा तो आधा, ये में जब ए मिला तो ये क्या हुआ पूरा, और तो क्या बना व्यस्त। तो ये तो देखो ई के उदाहरण है, और भी काफी उदाहरण है। जैसे देखो अब पेपर की दृष्टि से पूछे जाने वाले उदाहरण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्त्री प्लस उचित। काफी बार पेपर में पूछा गया है स्त्री प्लस उचित का क्या होगा। देखो अब हमें पता है इधर क्या है त्रय, इस त्रय में से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, ई निकालेंगे। ये ई निकाली हमने, इधर है हमारे पास में ऊ, ई और ऊ। जब ई और ऊ जब ए समान स्वर आ जाएगा ई के साथ में, तो अब ये ई किस में बदल जाएगा, ये में। और जब ये में बदल जाएगा तो अपनी संधि हो गई। अब इसको है जैसे जैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, अब जो पीछे बचा वो अपना है जैसे जैसे लिख दिया, से त्रय आधा बचेगा तो हमने त्रय आधा लिख दिया। ये में जब ऊ मिलेगा तो यू बनेगा, और यू कैसा बनेगा, यू और चित। शब्द शुद्धि का है, शब्द शुद्धि में या संधि विच्छेद में हमें वो कैसे देगा, स्त्री प्लस उचित बराबर स्त्रियोचित, स्त्रियोचित। अब बताओ स्त्रियोचित सही है या स्त्रियोचित सही है, समझ गए ना आप। देखो ई और ऊ, ये ई है और ये समान ऊ है, तो इस ई का किस में बदल जाएगा, ये में, और ये फिर ऊ मिलेगा तो क्या बन जाएगा यू, ना कि ओ। ध्यान रखना ये अशुद्ध है और ये क्या है शुद्ध है। स्त्रियोचित, नद्योर्पण, नद्योद्धार, दिव्यार्पण, काफी शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हुआ देखो ई का उदाहरण, ठीक। अब हम देखते हैं वे का उदाहरण। वे का उदाहरण देखते हैं तो वे कब होगा, जब ऊ या ऊ के साथ में कोई असमान स्वर आ जाएगा। जब इनके साथ में कोई असमान स्वर आ जाएगा तब इस ऊ का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। और सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कौन सा, देखो अनु प्लस आई, अनु प्लस आई। अब देखो इस ने में से हम क्या निकालेंगे, ऊ, और इधर ए है। जब दो स्वर आपस में मिल रहे हैं ए समान, इधर ऊ है इधर ए समान स्वर है ऊ के अलावा, तो ये ऊ किस में बदल जाएगा बताओ, वे में बदल जाएगा। अब देखो अब इसको वापस लिखो है जैसे जैसे, ए लिख दिया हमने, ने आधा है, ने आधा लिख दिया, वे पूरा हो गया क्योंकि वे में ए मिल गया तो वे और ये। अब देखो इसमें काफी जगह होता है कि आधा कटा हुआ होगा, यानी ये से पहले आधा है तो कौन सी संधि है, वहां पहचान के रूप में हम पढ़ते हैं कि ये से पहले आधा है तो वे से पहले आधा होने पे यण संधि होती है। देखो जरूरी नहीं होती है कि ये से पहले आधा हो तो वहां यण संधि हो, लेकिन अधिकांश प्राय कौन सी संधि होती है, यण संधि होती है। अब जैसे एक शब्द देता हूं मैं आपको, साहित्याकाश, बताओ कौन सी संधि है, साहित्याकाश। अब साहित्याकाश में कौन सी संधि है, देखो ये है और ये से पहले आधा है ते, तो क्या यहाँ है यण संधि, नहीं। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी, साहित्य प्लस आकाश, है ना। तो जरूरी नहीं है, शब्द को देख के शब्द में नियम लगा के शब्द का संधि विच्छेद करने पे ही हम बता देंगे कि कौन सी संधि है। सीधा देख के हम 100% पूरी नहीं बता सकते हैं कौन सी संधि है ना। तो ये आपके इसके उदाहरण है। अब रे का अगर हम उदाहरण देखें तो देखो भाई इसके बहुत सारे उदाहरण भी है और भी। अब आप देखते हैं रे का उदाहरण। रे का उदाहरण कब होगा, जब इस री के साथ में ए समान स्वर आ जाएगा। री के साथ में जब ए समान स्वर आ जाएगा तो इस री का परिवर्तन किस में हो जाएगा, इस रे में हो जाएगा। कैसे होगा देखो, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। अब कैसे होता देखें, हमें तोड़ना इसमें। अब देखो पृथ्वी है तो इसमें कौन सा री है, ये वाला री है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। तो ये जो नीचे मुड़ा हुआ होता है ना, तो कौन सा होता है वो, री, ऋषि वाला होता है। अब हम ते में से हम क्या निकालेंगे, ऋषि निकालेंगे। ये ऋषि मतलब स्वर री,
और इधर क्या है आ। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ, री के साथ में अगर ए समान स्वर है तो री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, इस रे में। अब देखो क्या होगा, अब संधि बन गई, अब री में आ मिलता है, क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, पी त और रा, पित्रा, पित्रा है, ध्यान में रखना, ये आधा ते है और ये रे है, ठीक, ये आधा ते और ये रे। त्रे, त्रे कैसे लिखते हैं हम, हमें ये त्रे कैसे लिखते हैं, ते में क्या मिला हुआ है, रे, ते आधा होता है रे पूरा होता है, ध्यान में रखना, ते आधा होता है और रे पूरा होता है, और ये वही है, लेकिन हमारे पास में ये रा है, रा है तो यह रा बन गया त्रा। समझ में आ गया ना भाई। त्रे होता है अक्षय त्रे, ये हम पढ़ते हैं, उसमें कैसे होता है, त्रे, ते आधा रे पूरा, दोनों मिलते ही बनते हैं क्या, त्रे। और अगर यहाँ हमारे पास में रा है तो हमने रा लेकर लिख दिया, क्या बना, त्रा। और फिर पीछे क्या बचा हमारे पास में, देश। सीईटी में क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन था सेम ऐसे ही था, मात्र प्लस आदेश बताओ कौन सी संधि है, और उसमें ऐसे पूछते नहीं है कि इस शब्द में कौन सी संधि, इसमें पूछते हैं कि निम्न में से असंगत है और यह संगत है, सुमेलित है। तो मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश का हम देखें तो देखो, त्रे, त्रे में से हम कौन सा स्वर निकालेंगे, री, री के बाद में हम यहाँ हमारे पास में आ, अब री और आ, अब इधर री के अलावा है कोई असमान स्वर है तो क्या हो जाएगा, री का क्या बन जाएगा, री का बन जाएगा रे, और रे का रे बनेगा तो फिर वापस ऐसे ही बनेगा, कैसे, माँ त्रे आधा, तो रे बना, रे में आ मिला तो बना त्रा, और देश मात्रा देश। शब्द और है एक, पित्रोन्नमति, ठीक है ना, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति में क्या बनेगा देखो, त्रे, त्रे में से हमने स्वर निकाला, स्वर निकालने के बाद में यहाँ ए बचा, और इस रे का क्या बना, री का क्या बना, रे। अब वापस लिखो देखें, पी त्र, अब एक इसमें मिला, इसमें मिल गया पितृ नुमति, जो पीछे है वो हो गया पितृनुमति, ठीक। तो भाई ये अपनी यण संधि। अब हम बाद में पढ़ेंगे अयादी संधि, अयादी संधि के 5-4 नियम है जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है।